गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टीचर्स। तो क्योंकि टीचर्स का बहुत क्लेरिफिकेशन के लिए हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे और हम लोग को बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि थोड़ा सा जो ट्यूशन का हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, होम ट्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो हम लोग एक वीडियो बना के आपके पास आपके साथ शेयर करें ताकि क्लियरिटी रहे आपके और हमारे बीच में। तो एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा, वो यही है कि हमारे साथ जुड़ने से या हमारे साथ जब आप जुड़ते हैं तो हमारा जो जुड़ने का प्रोसेस होता है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी टीचर्स के साथ जुड़ने का जो एक प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को देखते हैं, जहाँ पर हम आपको आपकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उनको अच्छे से पूरा कर सकें। जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करें और साथ साथ में जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम एक बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारा एक जो मुख्य उद्देश्य रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर्स के साथ जुड़ने में, तो यही हमारा उद्देश्य रहता है और इसी के लिए हम लोग वर्क करते हैं। तो इसी प्रोसेस में हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ क्लियरिटी आपके साथ में शेयर कर सके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ टीचर्स को बहुत अच्छे ट्यूशन्स मिलते हैं, बहुत जल्दी ट्यूशन्स मिलते हैं, काफ़ी रेम्यूनरेटिव ट्यूशन्स मिलते हैं, लगातार ट्यूशन्स मिलते हैं और कुछ टीचर्स को ट्यूशन नहीं प्रोवाइड हो सकती है। तो वो टीचर्स हमारे पास आते हैं, दोबारा कॉल करते हैं कि क्या रीज़न है कि हमको ट्यूशन्स नहीं मिली या क्या कारण है, किन वजह से हमें ट्यूशन नहीं मिल पा रही है। तो उसी के क्लेरिफिकेशन के लिए ये वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ जो प्रोसेस होता है, हमारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, उस प्रोसेस का जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी श्रृंखला में मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा अपने पूरे प्रोसेस को, ताकि हमारे और आपके बीच में जो क्लियरिटी है वो बनी रहे। और जब हमारे और आपके बीच में क्लियरिटी बनी रहेगी, तभी जाके जो आगे के ट्यूशन्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ा पाएंगे। तो एक चीज़ मैं शुरुआत में ही आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी आप हम लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं एज ए टीचर, तो आप हमारे लिए एक एसेट हैं और हम आपके तरफ से वी आर ऑलवेज देयर कि आपको एक अच्छा रेम्यूनरेटिव ट्यूशन दें, लगातार अच्छे ट्यूशन्स प्रोवाइड कराएं, जिससे आपका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है वो अच्छा जनरेट हो जाए और लगातार चलता रहे। इसी सीरीज़ में स्टेप वाइज हम लोग ने अपने पूरे प्रोसेस को डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस यहाँ पर है वो है फाइलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का मतलब क्या होता है हमारा, कि यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फिलअप करना पड़ता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हमारा क्या रहता है कि रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं है। आप आइए, यू कम टू, आप हमारे ऑफिस में विजिट करिए, हमारी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हमारी ब्रांचेस हैं। आप यहाँ पर आके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो नीचे लिंक में दे रखी है, हमारी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार टीचर्स ये करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने फिलअप कर दिया तो अब हमको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत है, हम ऑनलाइन ही वहाँ से कर देंगे। या बहुत बार टीचर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपका अपना जो सीवी है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपना सीवी शेयर कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बात के लिए आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमारे पास तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बट हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जो हमारे कुछ पर्सनल फीडबैक हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आपका सीवी तो आपकी क्वालिफ़िकेशन बताता है सिर्फ, लेकिन हमारा काम सिर्फ क्वालिफ़िकेशन से नहीं चलता है, हमें आपकी लोकेलिटी सर्च करनी पड़ती है,
आपका एक्सपीरियंस सर्च करना पड़ता है, आपके पास व्हीकल है नहीं है। ये तो आप अपने सीवी पे कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि मेरे पास फोर व्हीलर है, मेरे पास टू व्हीलर है, मेरे पे जो भी आपके पास व्हीकल है, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर ये जो हमारा होम ट्यूशन का जो प्रोसेस है, इसमें व्हीकल भी एक बहुत बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट करता है। आपकी लोकेलिटी मैटर करती है कि आप किस क्योंकि लोकेलिटी बहुत बड़ी बड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये बोल दिया कि मेरी ये लोकेलिटी है, मैं इस लोकेल अब दिल्ली में अगर हम बोलें कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप पढ़ा सकते हैं, तो सेक्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा है। मतलब सेक्टर अपने आप में 10 किलोमीटर का है, तो वो हमारा पर्पज़ नहीं हो पाता सॉल्व। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे ट्यूशन्स आपको डिले में मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करते हैं कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस में अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वाला जो हमारा प्रोसेस है यहाँ पे, तो इसमें हमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिसके बिना हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। पहला हमारे पास आपकी आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आपका आईडी प्रूफ कैन बी आधार कार्ड आपका आईडी प्रूफ हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका आईडी प्रूफ हो सकता है, ठीक है। आपके फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं जो हमारे फॉर्म पे लगते हैं, ठीक है। हमें आपकी क्वालिफ़िकेशन की एक तो हमारी क्वालिफिकेशन आपकी ज़ेरोक्स कॉपी चाहिए होती है, दैट इज़ अटेस्टेड, दैट शुड बी प्रोजेक्ट रिलेटेड जो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो हम इस पे मेंशन करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन क्वालिफिकेशन हमारे इसमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम आपका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन पे हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे हम यहाँ पर अपने एज ए फाइल करेंगे। उसके बाद जब भी ट्यूशन हमारे पास आती है तो उस ट्यूशन में हम लोग आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही आगे वो करेंगे। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है वो है आफ्टर द इंटरव्यू ऑल डिटेल शुड ऑफ द टीचर्स गोज टू अ सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग। तो जब आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, ये डिटेल्स हमारे सॉफ्टवेयर में चले जाएंगी। अब हमारा सॉफ्टवेयर कैसे करके काम करता है? हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे करके काम करता है कि आपको लोकेलिटी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे आपको जो ये डिवीज़न जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हमें रखी होती है। एक तो लोकेलिटी में डालेंगे आपको सब्जेक्ट, आप कौन कौन से पढ़ाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट चले जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और कौन कौन सी क्लासेस हैं वो चले जाएंगी। तो जैसे ही हमारे पास इंक्वायरी आती है तो वो पहले सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपने आप से उसे सर्च करना शुरू कर देगा कि उस लोकेलिटी में कौन कौन से टीचर अवेलेबल है, उनकी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ से हमारी सर्चिंग शुरू होती है, जहाँ पर हम एक ट्यूशन आपके लिए सर्च करते हैं। इसके बाद हमारे इंटरव्यू के बाद जब ये सॉफ्टवेयर आपके पास इंफॉर्मेशन चले जाती है, फिर हम आपको जो है कि प्रोवाइड कराते हैं पहला ट्यूशन। अब पहला ट्यूशन हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको एक सेपरेट हेड्स पूरा एक सेपरेट डिस्कशन के रूप में इसे यहाँ पे डाला है, क्योंकि पावर ऑफ फर्स्ट ट्यूशन इज़ योर इंटरव्यू। हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्यूशन को इंटरव्यू कहते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, पहला ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं जब वहाँ पे, तो वो हमारे लिए एक फीडबैक होता है। फीडबैक इन द सेंस कि वहाँ से हमारे पास आप कितने अच्छे हैं पढ़ाने में, आपका इंट्रैक्शन बच्चे के साथ में कैसा है, आपका आउटपुट वहाँ से कैसा आता है, ये सारी बातें हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। जो हमारे पास वहाँ से फीडबैक होते हैं, ये जो आपकी हम एक फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल में सारे फीडबैक रिकॉर्ड हम लोग करते हैं वहाँ पे, जो भी वहाँ से फीडबैक आता है। तो फर्स्ट ट्यूशन ये हमारे लिए एक इंटरव्यू है आपका कि आप वहाँ पे जाके कैसे परफॉर्म करते हैं, आपका इंटरव्यू कैसे हुआ। एंड जब हमारे पास यहाँ पर अच्छा फीडबैक आता है, जब हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा फीडबैक आता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप एक अच्छे टीचर हैं, आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है, आप सिंसियर हैं। होम ट्यूशन में स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम बहुत हम लोग काफ़ी सालों से ये करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे पढ़ा लूँगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगता है लोकेलिटी दूर है, ये यहाँ पे मेरे को टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जब भी हम आपको ट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आप ट्यूशन जाइए, लोकेलिटी देख लीजिए।
लोकेलिटी देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ट्यूशन आपकी रीच से बाहर है, आप इतने दूर नहीं जा सकते हैं, तो आप विदाउट अटेंड करे हुए आप हमको बता दीजिए। बट यू हैव टू इन्फॉर्म, वो आपको हमें तभी बताना पड़ेगा ताकि हम पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर दें। बहुत बार टीचर्स ऐसा करेंगे कि वो वहाँ चले जाएंगे और जाने के बाद, डेमो करने के बाद, तब जाके वो हमको बताएंगे कि ये तो मुझे बहुत दूर ट्यूशन लग रहा है और इस ट्यूशन में मैं नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ से आपका नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा, क्योंकि अब तो पेरेंट्स मना ही करेंगे आपके लिए कि आप नहीं आ रहे हैं, तो आप हमको बता दीजिए। दूसरी चीज़, जो हम आपके इंटरव्यू के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं आपको, टर्म्स एंड कंडीशन, वो टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज़ आप लोग पहले से अच्छे से समझ जाइए। ऐसा नहीं है कि ट्यूशन स्टार्ट करने के बाद पे अगर आप हमें बोलते हैं कि नहीं हमें ये टर्म्स है, क्योंकि बी अ वेरी प्रोफेशनल, टू बी ए वेरी प्रोफेशनल ऑन दिस साइड, जो चीज़ होती है वो टर्म्स एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो सारी आपको क्लियरली पहले बता दी जाएंगी। जो भी टर्म्स, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन हो रखी है। अब बहुत बार ये आता है कि आप ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तब जाके आप टर्म्स एंड कंडीशन पे आते हैं कि नहीं ये टर्म्स एंड कंडीशन हमको नहीं समझ में आ रही, तो हम तो उसे सीधा ब्लैक लिस्ट डालेंगे, हम उसको सीधा ब्लैक लिस्ट डालेंगे। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जैसे ही आप एक ट्यूशन के लिए मना करते हैं या आप किसी भी चीज़ के लिए अगर टर्म्स एंड कंडीशन करने के बाद आप मना करते हैं, हम तो ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपका ब्लैक लिस्ट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका नेगेटिव फीडबैक आ रखा है। तो एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि आप लोग भी एक पढ़े लिखे टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन का क्या रेलिवेंस होता है। मतलब ऐसे ही आप किसी चीज़ पे साइन नहीं कर देंगे कि अभी तो मैंने यहाँ पे साइन कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन में, अभी तो मैंने यहाँ पे साइन कर दिया, आगे जाके मैंने बोल दिया नहीं ये तो बहुत दूर है, यहाँ पे तो मुझे, मतलब जो मैं प्रैक्टिकल कंडीशंस आती हैं, अब जैसे कोई टीचर, ये तो बहुत दूर है, यहाँ पे तो मैं इतनी फीस में चार्ज नहीं करूँगा, यहाँ पे तो आप 2000 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे आप 4000 बढ़ा दीजिए। ऐसा प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? जब हमने पेरेंट्स से बात करी है तो हमने, फॉर एग्जांपल, हमने 10,000 में पेरेंट्स से बात कर ली इस ट्यूशन के लिए, पेरेंट्स भी एग्री हो गए इस ट्यूशन के लिए, 10,000 में एग्री हो गए पेरेंट्स भी। अब आप वहाँ पे डेमो दे के आ जाते हैं और डेमो देने के बाद आप आने के बाद आप बोलते हैं कि मेरी फीस यहाँ पे 4000 बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे दूर पड़ रहा है। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है टर्म्स एंड कंडीशन में? ऐसा जब हम लोग एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो ऐसा क्या होता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। या मैं आपको ट्यूशन दिलाने के बाद बोल दूं कि पेरेंट्स ने बोला कि इन टीचर की इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो इनके 2000 रुपये कम कर दो, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ऑब्वियसली। जो बात एक सेटल हो जाती है टर्म्स एंड कंडीशन में इनिशियल स्टेज में, वही बात आगे तक रहती है। तो एज एन एजुकेटेड पर्सन आपको ये पता होना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने में क्या होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, अब प्रोडक्ट मंगाने के बाद उसमें लिखा था ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट आ गया, अब आप यहाँ से प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हो कि नहीं ये प्रोडक्ट मुझे 2000 का मिला था लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका कलर वैसा नहीं है तो अब इसे आप 1500 का दे दीजिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो कभी कभी जो इस टाइप की बातें कभी कभी टीचर्स हमारे साथ में करते हैं, तो दैट इज ओनली अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, दैट इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ दैट टीचर। तो हमको नहीं चाहिए ऐसे टीचर, हमको नहीं चाहिए ऐसे टीचर जो खुद ही अपने आप से इमेच्योर हैं, जिनको खुद ही नहीं पता कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं। हमको, टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर वेरी सॉरी एंड वी रियली डू नॉट वांट, वी नीड, हमें वही टीचर चाहिए जो अच्छे हैं, जिनको समझदार हैं, जिनका आईक्यू ठीक है, जिनको पता है टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट के ऊपर इसी वजह से मैंने, अब हमने ये कहा कि फीडबैक अगर आपका वहाँ से हमारे पास अच्छा फीडबैक आता है, एक अच्छा फीडबैक आपका हमारे पास आता है, तो हमारे पास क्या होता है कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे कुछ क्लाइंटेज ऐसी होती है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको ये बोलते हैं कि हमें एक अच्छा टीचर चाहिए है, एक सिंसियर टीचर चाहिए है, आप पैसे की चिंता मत करिए, आप पैसे हम कोई भी फीस जो भी हम दे देंगे, बट हमें एक अच्छा टीचर चाहिए, क्वालिफाइड टीचर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग टीचर चाहिए। तो जिन टीचर्स के फीडबैक अच्छे आते हैं, वो हो सकता है इनिशियल स्टेज में उसकी ट्यूशन फीस 6000 रुपये हो, लेकिन हमारे पास ऐसा भी क्लाइंट होगा कि जब हम आगे, हो सकता है कि हम उस टीचर को उसी 1 घंटे के, जिसको हमने पहली ट्यूशन 6000 रुपये दी थी, वो हम उसको 20,000 रुपये भी देते हैं, 20,000 की ट्यूशन भी मिल जाए उसी 1 घंटे के उसको 20,000 पर आवर भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट दैट अगेन इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन
दैट आप कितने अच्छे टीचर हैं, आपका फीडबैक कितना पॉजिटिव आ रहा है, आपके नॉलेज का जो टेस्ट है, आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं उसका जो टेस्ट है वो यहीं पे हमारे सामने निकल के आएगा कि आप कैसे टीचर हैं। तो ये इस वजह से पहली ट्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक बार अगर आपके लगातार फीडबैक पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम पे हम लोग आपको क्या करेंगे, अच्छे ट्यूशंस प्रोवाइड कराते चलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी एक हमारे पास चीज आती है, ट्यूटर विल बी डायरेक्टली प्लेस्ड इन कैटेगरी ए विद हाई रेट ऑफ ट्यूशन एंड कॉल ऑफ ए गुड ट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्यूशन जो हमारे पास रहेंगी, ये जो हमारे पास हम जो ट्यूशन्स हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस टीचर को हमने यहाँ पे कैटेगरी कुछ डिवाइड कर दी है, जिस कैटेगरी के बेसिस पे हम ट्यूशन्स को प्लेस करते हैं। तो जैसे हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक आता है टीचर्स का या गुड रिस्पॉन्स आते हैं टीचर्स के, तो हम उसको यहाँ पे कैटेगरी ए टीचर्स में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लेस कर देंगे। कैटेगरी ए टीचर्स में जब हम उसको प्लेस करते हैं तो दैट मीन्स उसकी ट्यूशन फीस, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूशन होंगी वो अच्छी होंगी, उसका टाइम हम लोग मैनेज कर लेंगे और उस टाइम के हिसाब से ही हम उसको ट्यूशन्स अच्छे रेट पे प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है, इफ द फर्स्ट डेमो इज नॉट गुड एंड टीचर इज रिजेक्टेड बाय द पेरेंट्स और ट्यूटर डू नॉट कंटिन्यू, देन ही विल बी प्लेस्ड इन कैटेगरी बी। इसका मतलब यहां पर यह होता है कि अगर हमारे पास रिपोर्ट जो आई है पेरेंट्स से वो पॉजिटिव नहीं है, रिजेक्ट कर दिया है, पढ़ाने का टेक्निक सही नहीं थी, कंसेप्चुअल नॉलेज ठीक नहीं था, तो एक बात फिर मैं बोलूँगा, होम ट्यूशन में यू हैव टू बी वेरी गुड। होम ट्यूशन में आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन होता है। आप ये सोचिए कि जब भी आप ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेरेंट्स कितने भी क्वालिफाइड हो सकते हैं, आपसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्चुअल बेस स्ट्रांग है तो आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे, और अगर आपका कंसेप्चुअल बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास पेरेंट्स की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आता है तो ए कैटेगरी, पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता है तो वो बी कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें एक तो पेरेंट्स का फीडबैक होगा, दूसरा ये भी टीचर की, ट्यूटर डू नॉट कंटिन्यू देन द टीचर। ये जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि बहुत बार ऐसा होता है टीचर बोलता है दूर था, नहीं था, मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, टीचर अपने आप से मना कर देता है। तो ये तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि आप उतने कैपेबल हो ट्यूशन पढ़ाने के या नहीं हो उतने कैपेबल ट्यूशन पढ़ाने के, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भी मना करते हो ट्यूशन पढ़ाने से तो भी आप कैटेगरी बी में चले जाएंगे। एंड वी आर वेरी क्लियरली वी आर सेइंग कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ टीचर्स हमारे पास कॉल करते हैं कि मुझे इतने टाइम तक ट्यूशन क्यों नहीं मिली, मेरे को अब ट्यूशन क्यों नहीं मिल रही है आगे, तो वो कैटेगरी बी में अगर आप चले गए, आपका ट्यूशन रिजेक्ट हो गया, आपने रिजेक्ट कर दिया, तो कैटेगरी बी में चले जाएंगे। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कम आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी और फीस रेट भी आगे आने वाले टाइम पे आपके कम हो जाएंगे। मैं अगेन आई एम सेइंग, हमारे पास तो सारे ट्यूशन होंगे, हमारे पास 1000 रुपये का ट्यूशन भी होगा, 50,000 रुपये का भी ट्यूशन होगा, हर कैटेगरी का ट्यूशन हमारे पास पे होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर टीचर्स को डालते हुए चलेंगे। अब चलिए, एक बार ऐसा हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से आपकी ट्यूशन नहीं चली या पेरेंट्स का फीडबैक अच्छा नहीं है, लेकिन अगर लगातार हम एक ट्यूशन आपको भेजते हैं, दूसरा ट्यूशन आपको भेजते हैं और वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता, रिजेक्शन आ जाता है, आपकी तरफ से रिजेक्शन आ जाता है, पेरेंट्स की तरफ से रिजेक्शन आ जाता है, तो फिर आप हमारे कैटेगरी सी में जाएंगे, जहाँ पे आपका ट्यूशन रेट बिल्कुल भी निग्लिजिबल होगा। आपको ट्यूशन उसके बाद बहुत कम मिलने के चांसेस रहेंगे कि आपको वहाँ पर बहुत कम ट्यूशन्स आपको मिलेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, बिकॉज वी आर कमिटेड टू सर्व द बेस्ट टू आवर क्लाइंट्स। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी टीचिंग, बेस्ट क्वालिटी ट्यूटर्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। जो हम अपने क्लाइंट्स है बेस्ट क्वालिटी ट्यूटर, और हम अपने पास रखेंगे भी आने वाले टाइम पे उन्हीं टीचर्स को जो मेहनत करके अच्छे से पढ़ा सकें, दे दैट कैन बी एंड सो दैट दे कैन अर्न अ गुड पार्ट टाइम वर्क। पार्ट टाइम वर्क में उनका एक अच्छा रेम्यूनरेशन भी हमारे यहाँ से मिल जाए। तो इन सब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में मैं आपको थोड़ा सा यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर इसके बाद भी अगर आपके पास पे कोई डाउट आता है, अगर आपके साथ में कोई डाउट होता है तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं।
वी विल ऑलवेज बी देयर टू क्लेरिफाई योर डाउट, आपके डाउट्स को क्लेरिफाई कर हम यहाँ पर करेंगे। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, इसमें से अगर हम फाइनल कंक्लूजन पे आए तो हमें डेडिकेटेड टीचर्स चाहिए, हार्ड वर्किंग टीचर्स चाहिए जो हार्ड वर्क करें, बिकॉज अर्निंग मनी इन होम ट्यूशन इज़ द मैटर ऑफ सिंसेरिटी। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमारे पास एक और क्वायरी अभी आई है, जिस क्वायरी को भी मैं शॉर्ट आउट कर देता हूँ। वो क्वायरी ये आई है कि छुट्टियाँ, अगर जैसे टीचर की छुट्टियाँ हो जाती है बीच में, तो वो कैसे होता है। देखिए, व्हेन पेरेंट्स इज पेइंग यू हैंडसम मनी, तो ही विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लें, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 डेज़ अगर आपकी क्लास चल रही है तो 6 डेज़ में आपने 3 दिन छुट्टी कर दी, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप भी पेरेंट हैं तो आप भी छुट्टियों को उसको नहीं मेंशन करेंगे। तो द बेस्ट प्रोसेस ये रहता है कि आप उनको एडजस्ट कर लीजिए। आगे कभी संडे आता है, संडे को एडजस्ट कर लीजिए, या किसी और डे होता है, या एक्स्ट्रा टाइम देके एडजस्ट कर लीजिए। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेंगे, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेंगे और आपको पेमेंट पूरा का पूरा मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट टाइम वो है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर अल्टीमेटली ऐसा आप छुट्टियों को कंपनसेट नहीं कर पाते हैं, अगर आप छुट्टियों को कंपनसेट नहीं कर पाते, तो आपका ये जो डेज हैं, ये डेज आगे जाके एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे आपका मंथ फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था और इस मंथ में आपने 3 डेज की छुट्टियां ली थी और इन 3 डेज को आपने कंपनसेट नहीं किया, तो आपका जो पेमेंट की जो डेट होगी वो 3rd से एक्सटेंड होके 4th हो जाएगी। तो ऐसे करके उसे एडजस्ट करेंगे, बट वो नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा कि आप छुट्टियां लेते रहेंगे एंड पेरेंट्स उसको वो करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में जिसमें हमने बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट ट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट ट्यूशन अच्छा चले जाता है और कंटिन्यू हो जाता है, तो दैट मीन्स आपका आने वाले टाइम पे ट्यूशन रेट पॉजिटिवली आगे जाएंगे। सेकंड वीडियो में हम लोग इसमें शेयर करेंगे, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल में शेयर करेंगे। और एक बात को मैं दोबारा कहूँगा कि जब भी आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्रिश स्टूडी एडुकेयर के नाम से, उसमें उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी हमारी ट्यूशन्स की क्वायरी होती हैं फ्रॉम द डिफरेंट सिटी, वो हम हर रोज़ उसमें डालते हैं। और उसमें डालने का पर्पज़ यही रहता है कि आपके अगर नियर बाय लोकेलिटी में वो ट्यूशन राइज करती है, तो आप इमीडिएटली हमें कॉल कर लीजिए या हमको मैसेज कर दीजिए, ताकि हम आपकी डेमो क्लास वहाँ पे अरेंज कर सके। तो उसका सब्सक्रिप्शन वो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको अगर नोटिफिकेशन के लिए आप उसको वो कर देंगे, बेल वो कर देंगे, तो जो भी नए ट्यूशन से हमारा वीडियो आता रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसके साथ ही आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और विद द होप दैट कि आज जो मैंने आपको बातें करी हैं, ये सारी बातें आपको हेल्प करेंगी कि हमारे साथ जुड़ने में और आपकी जो एक पार्ट टाइम इनकम है उसको बढ़ाने के लिए। So that's all from my side. Thank you very much all of you. Thank you.